सत कबीर की दया अत आदरणीय गरीबदास साहिब जी की अमृतवाणी मंगलाचरण। गरीब नमो नमो सत पुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं, सुर नर मनजन साधुआ संतो सर्वस दी नहीं। सतगुरु साहेब संत सब दंडो तुम प्रणाम, आगे पीछे मध्य हुए तिनको जहाँ कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल व बंधनम, निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुबेषुंडनम। सोहम सुरति समाप्तम सकल समाना निर्तल, उज्ज्वल हिरंबर हर दमम बे परवा अथा है। वार पार नहीं मध्यतम, अनाहद मंत्र सुखसलाद मंत्र, अजोख मंत्र बेसुन मंत्र, निर्वाण मंत्र थीर है। आदि मंत्र युगादि मंत्र, अजल अभंगी मंत्र, सदा सत्संगी मंत्र, लौलीन मंत्र गैर गंभीर है। सोहम सुभान मंत्र, अगम अनुराग मंत्र, निर्भय अडोल मंत्र, निर्गुण निर्बंध मंत्र, निश्चल मंत्र नेक है। गैबी गुलजार मंत्र, निर्भय निराधार मंत्र, सुमृत सुकृत मंत्र, अगमी अबंच मंत्र, अदली मंत्र अलेख है। फजलम फराक मंत्र, बिन रसना गुणलाप मंत्र, झिलमिल जहूर मंत्र, सर्वंग भरपूर मंत्र, सैलान मंत्र सार है। निरंकार गर्क मंत्र, तेज पुंज परख मंत्र, अदली अबंध मंत्र, अजप्पा निरसंद मंत्र, अविगत अनहद मंत्र, दिल में दीदार है। वाणी विनोद मंत्र, आनंद असोद मंत्र, कुर्सी करार मंत्र, अनबय उचार मंत्र, उज्ज्वल मंत्र अलेख है। साहिब सतराम मंत्र, साईं निकाम मंत्र, पारक प्रकाश मंत्र, हीरंबर उल्लास मंत्र, मौले मलार मंत्र, पलक बीच खलक है। कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, हमको कूदे बता। यह जानने के लिए कृपया सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के। यूँ बोला कि रविदास, क्योंकि भक्ति तो उनकी फैल ही चुकी थी, कुछ सिद्धियां थी उनमें, शक्ति हो गई थी। भक्ति में वैसे शक्ति हो जाती है, बिना तप करें भी नाम में कितनी शक्ति है। तो उस तेने बोला आजा रविदास तेने गंगा जी नुआ के लाऊं, दूर तक खड़ा खड़ा ने बोला पंडित जी गंगा हमारी ताड़े है गराए। जैसे गरीबदास जी कहें घटी में गंगा, घटी में जमुना, घटी में जगदीश। जिसने अंदर की गंगा यानी ईश्वरीय शक्ति को संतरित और दर्शन कर लिया तो उसकी गंगा सारिश है न। उस गंगा में निरी नाय तो काम नहीं चालता भी रहा। तो जी परनो बोला पंडित जी तू जा सने एक काम कर दिया मेरा के, या मेरी कौडी ले जा। धो धा का महाराज कबीर रविदास ने अपने हाथ धोए, फिर कौडी धोई, कदे पंडित जी ना छुए। और नो करिए गंगा जी ने मेरी कौडी दे दिए, क्योंकि वहां दान करते हैं, पैसे का डालते हैं गंगा में। और जब दिए, जब गंगा हाथ काट लेने बार ने अरण्यो कह दिया रविदास ने भेजी से, और हाथ काट के लेगी तो दिए ना, मेरी कौडी की बेइज्जती मत करिए, उल्टी ले आना। बोला अच्छा तेरी कौडी और गंगा फिर हाथ काट के लेगी। अब देख अरज से पंडित जी ना लेना तो उल्टी ले आइए, अरज से मेरी अतरे से प्रार्थना। अरण्यो कह दिए कि हे गंगा मैया, भगत संत रविदास जी ने आपके लिए एक कौडी भेजी है, और इसको अपने कर मंडल से, अपने कर कमलों से ग्रहण करो। उसने ना धोकर उन्हें सोची चाल उस पाखंडी की अजमा के देख ले साची से झूठी। उसने उसी तरह ये शब्द उच्चारण किया, ये वचन। उसी समय गंगा जी ने न्यू हाथ काट लिया, दोनों हाथ काटे, एक हाथ में कौडी ले ली और एक हाथ में कंगन। नो बोली विपर जी यो मेरा कंगन उस आदरणीय पूजनीय संत रविदास जी ने दे दिए, और उसकी कौडी मैंने कद कद मेरा इसे संत के हाथ की रिया वस्तु मुझे मिल गई, मैं तो धन्य होगी। नो लेकर कौडी और वापस चली गई। अब रविदास जी, अब पंडित जी के मन में आ गया बेईमाना इतना सुंदर कंगन, बाकी तो देखा न सुना। उन्हें सोची तो क्या करेगा, उस चमारते ही देखा चाल राजा ने दूंगा, अर्तना इनाम मिलेगा। राजा के पास गए, राजा को दिखा महाराज इतना आकर्षक, उसके आकर्षण था उसके अंदर कंगन ने। देखते ही राजा ने बोला रानी ने दूं, प्रसन्न होएगी। रानी को पहुंचा दिया। अंदर से खबर आई कि एक और चाहिए ईसाई, जब मैं राजी हूं और अति शीघ्र चाहिए। अब राजा, रानी का हुक्म राजा के पास। राजा ने बोला विप्र जी एक और ला दे।
अभी पर जीना हुई मुश्किल। और नीला होगा ना तेरी शायद से देख ले 7वें दिन हाजिर हो जी लेकर। और नहीं तेरा बच्चा टोलू पीट दिया, पहले इसी सजाएं हुआ करती थी। अब पंडित जी का जाडा चढ़ गया, कहा थाड़े तो जो है ना जोड़ी बरवान खातिर तने शायद और मोल ले ली। अब सारा घूमया, क्यों कबीरदास जी और जानी डर लग गए, के मुंह दिखा होगा उसने जाकर के इबोर मिले नहीं, सारे सुनार सुनूरा का पूछ लिया। बाकी नो कह दिया था राजा ना मुंह मांगा दे दूंगा, घबराइए मत ना, जो पैसे मांगा मेरे ताक ले जाना, पर ले दिए कंगनी साहब। सारा घूम लिया, क्या न मिला था। कति रोटी छूट गई, 6ठा दिन हो गया। अब वह मिश्राणी कहने लगी कि बात तो बताओ केस है, आप तक कति सूख गए, आधे भी ना रहे। नो बोला मना अपनी शायद आप पंगोल ले ली, क्यों करीब के में बात तो बताओ। वह सारी कथा सुनाई तो वह ने बोली उन दौरा चला जा और माफी मांग ले, संत दयालु होया करें। के शीश पर एक एक हाथ रखा। ज्यों ही उन्होंने हाथ रखा, प्रभु ने उन दोनों नल और नील का वो कष्ट छू मंत्र हो गया। ऐसा शरीर हो गया जैसे कष्ट कभी था ही नहीं। दोनों के दोनों ने चरण पकड़ दिए, हे परमात्मा आप कहाँ छुपे थे, हे ऋषि जी आप कहाँ थे मेरे मालिक, हम तो 20 वर्ष से इस कष्ट को भोग रहे थे। सभी ऋषियों ने महर्षियों ने ये कह दिया था कि तुम्हारा भी मृत्यु के साथ ही समाप्त होगा और कोई विकल्प नहीं है। तब परमात्मा बताते हैं, तुम कौन राम का जपते जापम, तात कटे ना तीनों तापम। तुम किन भगवानों की भक्ति करते हो जिससे तुम्हारे 3 ताप भी विनाश नहीं हो सकते। ये तुम्हारा 3 ताप के अंतर्गत के कारण 3 ताप, यानी जैसे पिछले जन्म में तुम्हें कोई गलती की थी, किसी देव ने तुम्हें श्राप दे रखा था, अब तुम्हारे प्रारब्ध में ये लिखा गया था। ये पूर्ण संत के बिना ये समाप्त नहीं हो सकता, पूर्ण परमात्मा के उपासक बिना। अब अपने आप को गुप्त करके परमात्मा वहां कह रहे हैं कि मैं उसी का नुमाइंदा बनकर आया हूं। अब जो दुख दूर हो गया तो कुछ भी कहे वही मानना होगा कि हाँ प्रभु बिल्कुल सही मेरे दाता, इस संसार पर कोई संत नहीं है, कोई ऋषि नहीं है, आप पूर्ण ब्रह्म हो, आप सर्वशक्तिमान हो। कहा बेटा ये तो एक फर्स्ट एड की है तुम्हारी, अभी तो ना जाने कितने कष्ट और तुम्हारे जीवन में हैं, उनके लिए मैं विधि बताऊंगा, ऐसे आप कीजिएगा, आपका इस जीवन में भी आनंद कल्याण होगा और मृत्यु के उपरांत आप सतलोक चले जाओगे, फिर कभी जन्म मृत्यु नहीं होगी। अब तो कहना ही क्या था, दोनों ने उपदेश ले लिया और कहा बेटा यहाँ सेवा करना, बर्तनों की सफाई, बर्तन साफ करना और जितना भी हो सके अपने शारीरिक सेवा करना। इस मिट्टी को लगा दो भगवान के चरणों में, इसका कुछ नहीं बनना, इस मिट्टी का ये 5 तत्वों का पुतला फूंक दिया जाएगा। अब इस मिट्टी से कुछ लाभ लेना है तो समर्पण कर दो, सिर धर पाओ। और जैसे कोई बुजुर्ग हैं, सत्संग में आते हैं, अपाहिज हैं, उनकी सेवा करा करो बेटा, उनके कपड़े धो दे, बर्तन साफ करे, बुजुर्गों के, वृद्धों के, ऐसी ये सेवा होती है। तो उन्होंने गुरुदेव की आज्ञा, उनको तो था, कहते हैं ना, जैसे सुना करते थे भाई ये तो प्रारब्ध का कर्म है, ये तो भोगना पड़ेगा, भाई आगे भक्ति करो, आगे तुम्हें कष्ट नहीं होंगे। तो परमात्मा परमेश्वर हमें ये ज्ञान देते हैं, जैसे किसी के पैर में कांटा लगा हो और कांटा निकले नहीं, कोई कहे कांटा तो निकलेगा नहीं, जूता पहन ले आगे कांटे नहीं लगेंगे, तो जूता, कांटा लगे पैर में जूता पहना नहीं जा सकता। कांटा निकले और इस डर से जूता पहने भगवान कहीं फेर ना लग जा, तो वो जूता सुहावे, कांटा लगे पैर में जूता सुहा नहीं सकता, उसको पहन नहीं सकता कोई। तो परमात्मा ने वो कांटा निकाला और कहा बेटा अगर आगे गलती कर दोगे तो तुम्हें ये भयंकर कष्ट फिर भी हो सकता है। इस डर से फिर राम नाम का जूता मर्यादावत पहन लिया। जो गुरुदेव ने आदेश दिया था ऐसे सेवा करनी दोनों ने शुरू कर दी, बहुत प्यार से। कोई नो के ना भी धो लूंगा, मैं इतना वृद्ध नहीं हूं, तो भी उससे हाथ जोड़कर नहीं, हम सेवा कर देंगे, हम तो आपके बच्चे हैं, ऐसे ले जाएं। और वो थे इतने मोटे दिमाग के, क्योंकि कंटिन्यूस ज्यादा दर्द दुख रहने से दिमाग में
उनके माइंड में ऐसा कुछ मोटापन सा हो गया था, भोले भाले से हो गए थे वे। तो दिन में सत्संग सुनते, फिर उसके बाद सत्संग के बाद सेवा करने के लिए दरियाओं के पास बर्तन ले जाते, साफ करने के लिए कपड़े ले जाते उन रोगियों के और वृद्धों के, भक्तों के। और वहां पहले साबुन तो थे नहीं, पहले पानी में भिगोया करते थे काफी समय, ताकि वो मैल छोड़ दे, पात्रों को भी, बर्तनों को भी, कपड़ों को भी। तो ऐसे वो दरिया के किनारे पर जाकर के थोड़ा पानी जहां होता था वहां बर्तन उनको डबो देते थे, भिगो देते थे, बर्तनों को भी, कपड़ों को भी, और बैठ जाते वृक्ष के नीचे और सत्संग में सुने हुई बातों पर विचार विमर्श करते थे। आज सतगुरुदेव ने ऐसे बताया, ओहो बिल्कुल ऐसा ज्ञान तो भाई कहीं सुना नहीं नील। अरे भाई ज्ञान क्या, हम कितने दुखी थे, देख प्रभु ने हाथ रखा था और हम स्वस्थ हो गए। याद आते हैं वो दिन तो सबकी आती हैं, अभी डर लगता है भगवान, ऐसा भयंकर पीड़ा थी अपने को, हम कहाँ चैन से बैठ सकते थे, सारा दिन सारी रात कराहते रहते थे। वो बातें करने लग जाते, उधर से वो बर्तन कोई दरिया में बह जाता, कोई कपड़ा बह जाता, उनको ध्यान नहीं रहता। शेष बचे कपड़ों और बर्तनों को धो धा के वो यूं का त्यों साफ करके और वहां टांग देते, छांट लो अपना अपना। अब वो भक्त जाते, उनका किसी का लंगोटा नहीं, किसी का लोटा नहीं, किसी का कमी को शरण में लेकर चरणों के में लाया कना, शिव शंकर को शेष बना के सो हम नाम सुनाया कना। वहां आपकी खूब हुई जयकार, पहुंचे शिवपुरी आपकी खूब हुई जयकार, पहुंचे शिवपुरी तुम कर दो पल में पार, हो जा रजा तेरी तुम पल में पार, हो जा रजा तेरी, हो रजा तेरी महाराज, हो जा मेरे राज, जिस पैर जा तेरी तुम कर दो पल में पार। लहर तारा में कमल के फूल पे बालक बन दिखलाया कना, नीरू नीमा गए नानकू वहां जुलाहे को पाया कना, काजी आगे नाम धरण को वहां नाम कबीर रखवाया कना। तुम पूर्ण ब्रह्म करतार बन गे कबीर हरि, तुम पूर्ण ब्रह्म करतार बन गे कबीर हरि, तुम कर दो हो जा रजा तेरी, हो रजा तेरी महाराज, जिस पे मेहर तेरी महाराज, हो जा रजा तेरी तुम पल में पार, हो जा। मथुरापुरी में धर्मदास को आके आप चताया कना, वो कर्म कांड में उलझा प्राणी सतमार्ग दिखलाया कना। ब्रह्मांड 21 ये राज काल का नो सुन के धड़का खाया कना। तुमने दे दिया सबद सार गीता दूर धरी, तुमने दे दिया सबद सार गीता दूर धरी, तुम कर दो ओ रजा तेरी महाराज, जिस पे मेर तेरी महाराज, हो जा रजा तेरी तुम कर दो। बलख बुखारे में संत कैद किए, आक आप छुटवाए कना। मैला ऊपर ऊंट, मैला ऊपर ऊंट महल शराब बताए कना। मैला ऊपर ऊंट महल सरा कहीं सुन के चक्कर आए कना।
बांदी होकर सेज बिछाई तन, तीन कोरड़े खाए कि ना। तुम नर से बन गे नार, ओढ़ा चीर जरी। तुम नर से बन गे नार, ओढ़ा चीर जरी। तुम कर दो पल में पार, हो रजा तेरी महाराज। हो जा राज जिस पे रजा तेरी। तुम ओ तुम कर दो पल में पार, हो जा रजा तेरी। रामानंद योग ऐसा लिखा है, नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागबे। नाम खाते नाम पीते नाम सेती लागबे। परमात्मा के भजन में हठ योग नहीं है किसी सदग्रंथ के अंदर, और जो हठ योग करते हैं उनको बड़ा दुष्ट कहा है। गीता जी के अध्याय नंबर 16 और 17 में यही निर्णय ज्ञान दिया है। तो यहां यही बताना चाहते हैं कि एक आत्मा रो रही है, कहती है मैं तो दे दी बालम बैरे नू, और संसारी दी गल्ला चिन्ह ना बूझे शब्द जो गहरे नू। एक जनसाधारण नू कह दे भाई वहाँ पूजा, वहाँ उस धाम पर चला जा और वहाँ एक जाटी का धागा बांध का आया करते हैं, और तेरा पोता हो जाए या छोरा हो जाए जब खोल काना है वो। अब 1000 आदमी जाएंगे, उसमें 10 का तो स्वाभाविक छोरा या लड़का हो जाएगा, कोई काम सरेगा। तो 20 बताता फिरेगा वो, मैं वहाँ गया था, धागा बांध का था, अरीब उसने खोलने जाऊंगा, मेरा छोरा हो गया, लड़का हो गया। तो परमात्मा कहते हैं उनकी गल ने तो उनकी बातों को तो तुरंत पकड़ लेगा, और हम जो ये गूढ़ ज्ञान बता रहे हैं, गहरा शब्द बता रहे हैं, इसको नहीं सुनता। मुर्दों से ती प्रीत लगावे ना, जाने सतगुरु मेरे नु। मुर्दों से ती, जैसे गांव की कहीं देख लो, शहर में आसपास कोई बाबा मर गया, उसकी मेढ़ी बना करके और उसने नाम नमान 5 पीढ़ी से पूजने लग रहे। उस मरे हुए उस बनाए हुए स्थान को पूजते आ रहे। अब पुण्यात्मा मान लीजिए आपका जो पहले जो बाबा वहाँ रहा करता कोई संत, और वो अच्छा था, सिद्धि युक्त था, वो काम भी सरते थे उस टाइम, तो अब तो वो है ही नहीं। जैसे कोई वैद्य हो, पहले कोई वैद्य था और वो नब्ज देखता था, रोग की दवाई दे देता था, लोग स्वस्थ हो जाते थे, रोगी स्वस्थ हो जाते थे, बिल्कुल ठीक है। अब वो वैद्य की मृत्यु होगी, उसकी यादगार बना दी। अब वहाँ जाते हैं, मत्था टेकते हैं, उसकी आरती करते हैं, परिक्रमा करते हैं, और कहें कि ये वैद्य अब हमारे रोग खत्म कर देगा, नहीं। वैसा ही वैद्य ढूंढना होगा जिस वैद्य की इतनी महिमा होगी कि उसको आज तक याद किया जा रहा है। वैसा ही वैद्य जहाँ जीवित मिले, वर्तमान में जहाँ वह बैठा है, नब्ज देखेगा, आपको औषधि देगा और खाने पीने का परहेज आदि आपको बताएगा। परमात्मा की कथा सुनो, परमात्मा की कथा की चर्चा करो। इसके अतिरिक्त जो भी बातें करते हो, सुनते हो, वह सब व्यर्थ है। ऐसे ही आध्यात्मिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल विश्व विजेता संत रामपाल जी महाराज को